इस वक्त की विकासनगर से बड़ी खबर, जहां विकासनगर के डुमेट में 3 बदमाशों ने 2 व्यक्तियों पर दागी गोलियां। बताया जा रहा है कि तीनों बदमाश हरियाणा से आए थे और जो कल से रेकी कर रहे थे। डुमेट निवासी छूमा देवी धर्मपत्नी रूप सिंह चौहान ने बताया कि ये तीनों बदमाश पहले उनसे मिले और उन्हें जमीन को लेकर धमकाया गया और गोली मारने की धमकी दे रहे थे, जिस पर अपने खेत से काम कर आ रहे डुमेट निवासी बघेल सिंह तोमर ने उन्हें समझाने की कोशिश करी। बदमाशों ने आव देखा न ताव और सीधे 3 गोलियां फायर कर दी, जिसमें से 2 गोलियां बघेल सिंह तोमर को लगी और 1 गोली 24 वर्षीय युवक अतुल को लगी। दोनों को घायल अवस्था में विकासनगर उप जिला चिकित्सालय में ले जाया गया, जिसमें उपचार के दौरान बघेल सिंह तोमर को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और दूसरे को प्राथमिक उपचार देने के पश्चात हायर सेंटर रेफर कर दिया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है, जिस पर छुमा देवी के परिवार ने अपनी सुरक्षा की मांग की, जिसे एसएसपी द्वारा सीओ विकासनगर को एक सुरक्षा कर्मी घटनास्थल पर नियुक्त करने का आदेश दिया। मैं कह रही थी जो ऊपर क्यों है, यहाँ तो रास्ता नहीं है। वो तो ये कह रहे थे जो हम जमीन ले रखी। मैं बोला किसने ले रखी? ये विजय सिंह से। तब मामे ने बोला जे औरतों के साथ मत करो बात, इनके लौट के पहाड़ में वो आएगा ना नीचे, इनके साथ करने बात। बस मैं साथ जाते नीचे इन्हीं गोली चलाई। आगे तो मेरे को चलाई थी, मेरे को बोलो के गोली से उड़ा दोगे। मैं बोले मार दो, मेरे बच्चे थे पहाड़ में, मैं यहाँ मार दो। माँ में बोलो ये औरतों के साथ मत करो बात है। और जो वो आएगा ना इनका लड़का बूढ़ा तो बेचारा पड़ेगा घर में, और जो वो आए इनका लड़का उनसे करने बात। इससे पहले भी आए थे वो इधर? हाँ कल आए थे रात को 8 बजे। अच्छा, कल भी कुछ बात हुई या नहीं? हाँ कल तो ये कह रहे थे जो किसका है मकान धनसिंह का, और तब क्या बात है तो कुछ नहीं, वो चले गए नीचे का। और तो रात को 12 बजे आए थे, मैं तो देखा नहीं 12 बजे इनके लगते नहीं थे 15 सेंट के। तो कह रही थी जय रात को आए थे, मैं मम्मी उठाई जो वो आ रहा के गाड़ी में, तो सब नीचे चले गए। बहुत ही दर्दनाक घटना है और मेरे खुद के बहुत ही नज़दीकी परिवार से हैं भाई साहब जिनके गोली मारी है। और वहाँ बताते हैं कि किरों में जिनके गोली मारी उनसे उसका कोई संबंध नहीं है। किन्हीं अन्य 2 परिवारों में अपना सामान्य भूमि वगैरह का कोई विवाद हो रहा होगा कहीं काफ़ी वर्षों से, आज का नहीं काफ़ी वर्षों से। उसमें शायद एक पार्टी कोई हरियाणा वगैरह के हैं, उन्होंने अभी सरसरी तौर पर ये बताया गया कि रात को भी कुछ लोगों हरियाणा के बदमाशों को रेकी वगैरह को उन्होंने शायद गांव में कराया, और आज फिर कोई स्थानीय व्यक्ति है जो उस ज़मीन के विवाद में पार्टी है, ठीक है, वो उनको बैठा करके लाया वो गाड़ी से। और उन्होंने केवल महिलाओं ने ये बताया कि भाई अभी पुरुष लोग नहीं है, जब बाद में बात कर लेना। जब वो महिलाओं सुलझने लग गए तो ये भाई साहब अपना खेत का काम कर रहे थे और घास वगैरह का, इन्होंने बीच में आकर के कहा तो उन्होंने इनको गोली मार दी, जबकि इनसे तो दूर दूर तक का उसका कोई संबंध नहीं था। और उसमें अभी तक का ये है कि जो स्थानीय व्यक्ति है वो उसमें इस क्राइम में वो सम्मिलित है, वही उनको लेकर के आया और वो गाड़ी छोड़ करके शायद किसी की स्कूटी छीन करके वहाँ से भाग रहे हैं। और स्कूटी वाले को भी उन्होंने गोली मारी है, उसके कंधे पे गोली लगी है, वो भी यहाँ पर घायल अवस्था में अस्पताल में है। और पुलिस को मैंने कहा है कि सारे एग्जिट पॉइंट पे पिकेट लगा करके उसकी नाकेबंदी कर दें और किसी भी प्रकार से उनको भागने का अवसर ना मिले। उम्मीद करते हैं कि शायद जल्दी पकड़ना है। सर, लगातार इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है। बुरी बात है, बहुत दर्दनाक बात है, और ये इस तरह की गुंडागर्दी के लिए इस क्षेत्र में कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए चाहे वो गोली चलाने वाले हों, चाहे वो गुंडों को वहाँ लाने वाले हों, या उनको कोई संरक्षण देने वाला हो, कितना ही भी 30 मार्का, कितना ही भी ताकतवर, कितना ही भी छोटा या बड़ा आदमी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ठीक संज्ञान में आया इसमें बघेल सिंह जी की इसमें
मृत्यु हुई है। और इसमें एक अतुल लड़का है जिसकी जब ये बदमाश या जो भी यहाँ पर व्यक्ति आए थे, जो यहाँ पर भागे, वो स्कूटी छीन के ले गए, तो वो भी इंजर्ड है। अभी तक जो घटनाक्रम में बहुत ज़्यादा स्थिति स्पष्ट इसलिए नहीं हो पा रही कि जो कारण क्या था ये नहीं आ पा रहा, लेकिन कुछ बताते हैं कि पहले कोई ज़मीन भी थी जो किसी अन्य के नाम पर है और इस पर परिवार में चली आ रही है। बहुत सारे कारण बताए गए, लेकिन कोई स्पष्ट कारण नहीं है और ना ही इस हत्या का कोई अभी तक कोई ऐसा मोटिव डायरेक्टली पूछताछ में लोगों से पता चला है। लेकिन इतना जरूर लगता है कि जब यहाँ पर एक कुछ आए थे किसी को पूछने हॉट टॉक अपनी जो बातें हुई, और उस पर जब श्री बघेल सिंह जी ने जब उस पर आपत्ति व्यक्त करी बाहर रोड के पास, तब उन्होंने आवेश में आकर उसमें गोली चलाई, क्योंकि ग्रामीणों ने भी जैसा आपने देखा होगा गाड़ी घेर ली थी और तोड़ दिया था। तो उसको भागने की हड़बड़ी में उन्होंने फिर स्कूटी छीनी और उस पर भी इंजरी हुई। तो मुझे लगता है कि ये घटनाक्रम कोई प्लानिंग के तहत नहीं था, ये सडन कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर और जिससे ये दुखद इंसिडेंट हुआ है। लेकिन फिर भी जो है हमारी पूरी कोशिश है कि आज इसको आइडेंटिफाई कर लें कौन दो लड़के थे, और ज़्यादा जरूरी ये भी जानना है कि किन परिस्थितियों में किन कारणों से यहाँ पर हुआ है। तो सभी टीमें हमने लगा दी हैं। मुझे लगता है कि अभी ये कुछ घंटों में ही क्लियर हो जाएगा कि कौन लोग आए थे और क्या परिस्थितियों में क्या हुई थी, और उनकी गिरफ्तारी उपरांत पूछताछ में हम सारी चीज़ें। पांचवा दिन में सामने आ सर पाएंगी। लगातार ये घटनाएं बढ़ रही है सर, देखने को मिल रही है। देखिए, ये इंसिडेंट कोई ऐसा नहीं, क्योंकि आज तक अभी कोई शिकायत नहीं है। मैंने यहाँ पूछ भी लिया सभी से, आज तक बता रहे हैं कि सालों से यहाँ कोई ऐसी शिकायत नहीं है, ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, ना कोई शिकायत पुलिस तक आई। तो मुझे लगता है कि किन परिस्थितियों में हुआ, मैंने खुद कहा कि लोग भी क्लियर नहीं है और पुलिस को भी अभी जितना अभी पता चला उससे मैं भी बहुत किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाया हूँ। तो मुझे लगता है 2-4 घंटे के अंदर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। एक लोकल भी बताया जा रहा है।